बात गुजरात राज्य में स्थित एक गांव की है जिसका नाम प्राणगढ़ था। गांव में एक बड़ा सा तालाब भी था जो पूरा सूख गया था। उसमें कभी बारिश का पानी भी नहीं टिकता था। तालाब के आसपास के सारे पेड़ पौधे भी सूख गए थे। लेकिन उसी तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ भी था जिसका एक भी पत्ता नहीं सूखा था। पीपल का पेड़ पूरा हरा भरा था, मानो कोई बुरी शक्ति ने उसे जिंदा रखा हो। गांव वाले लोग उस पीपल के पेड़ को भूतिया पेड़ भी मान रहे थे। बहुत सारे लोगों ने वहां पे अजीब अजीब आवाजें भी सुनी हैं और काले छाये को भी देखा है। जो कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास जाता है वह कभी जिंदा नहीं लौटता है। गांव के लोग रात के अंधेरे में तो क्या, दिन के उजाले में भी उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने में कतराते थे। लोग उसके बारे में बात करने से भी डरते थे। एक दिन अंकित, जो शहर में रहता था लेकिन उसका गांव प्राणगढ़ ही था, वह अपने दोस्त मनोज के साथ अपने गांव में आया था। जब अंकित छोटा था तभी उसके मम्मी पापा शहर में रहने चले गए थे। उसको अपना गांव ठीक से याद भी नहीं है। अंकित और उसका दोस्त 5 बजे के समय पे गांव में चक्कर लगाने निकले और वो उसी पीपल के पेड़ के पास जाने वाले थे। गांव के एक बूढ़े चाचा ने उनको रोक लिया और वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन जब अंकित ने वहां ना जाने का कारण पूछा तो वह चाचा बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अंकित को कुछ अजीब लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वहां क्या है और चाचा ने वहां जाने से क्यों मना किया होगा। वो गांव के अंदर जाता है और दूसरे लोगों से पूछता है तो गांव वाले बताते हैं कि वहां पे भूत है। कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह सुनकर अंकित को हंसी आ जाती है और बोलता है, ये 21वीं सदी चल रही है। आज के जमाने में भूत जैसा कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम है। ऐसी बातों को सिर्फ अनपढ़ लोग ही मानते हैं। गांव वाले उसे बहुत समझाते हैं वहां पर ना जाने के लिए, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता और उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ता है। तकरीबन रात के 7 बज गए थे। चारों ओर अंधेरा हो गया था। अंकित का दोस्त भी वहां जाने से डरने लगा था, लेकिन अंकित के कहने पर वह उसके साथ जाता है। अब दोनों दोस्त उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। सब कुछ शांत था। अंकित पीपल के पेड़ को छूकर बोलता है, देखा मनोज, भूत जैसा कुछ नहीं होता। तभी पीपल के पेड़ से एक डाली कटकर नीचे गिर जाती है। मनोज डर गया। अंकित सोचता है डाली सूख गई है इसीलिए गिर गई है। अब धीरे धीरे हवा तेज होने लगती है। मनोज अंकित को वापस जाने को बोलता है और दोनों जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी महिला की रोने की आवाज आती है। वह आवाज उसी पेड़ के पीछे से आ रही थी। अंकित जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब अंकित भी घबराने लगा। दोनों सोचते हैं वहां से भाग जाएं। तभी मनोज को एक काला छाया दिखाई देता है। वह कांपते हुए अंकित को उधर देखने के लिए इशारा करता है। अंकित को भी वह छाया दिखाई देता है। वह छाया बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास आओ मनोज। अंकित वहां से भागने लगा, लेकिन मनोज वहीं पर खड़ा था। थोड़ी दूरी पर जाकर अंकित पीछे मुड़ के देखता है तो मनोज वहीं पर खड़ा था और फिर एक पीपल की कटी हुई डाली बहुत ही तेज मनोज के सामने आती है और मनोज के छीने में घुसकर पीठ से बाहर निकल जाती है और मनोज की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब दूर खड़ा अंकित देख रहा था। वह पसीने से लथपथ हो गया था और वह गांव की ओर भाग जाता है। गांव के अंदर पहुंचते ही एक दुकान की लाइट के नीचे खड़ा रहता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अंकित को अपनी भूल समझ आ गई थी और उसकी भूल के कारण उसने अपने दोस्त मनोज को भी खो दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना से हमें ये सीख मिलती है, सिर्फ अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में ऐसी भयानक जगह कभी नहीं जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट अस।